अतीक और अशरफ की हत्या पर यह बहुत बड़ी खबर है। हत्यारों के मोबाइल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हत्यारों के मोबाइल से पुलिस को काफी अहम सुराग मिले हैं। आप देखिए कौन है किंगपिन, कौन है मास्टरमाइंड। मोबाइल के जरिए मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश, आखिर किसके आदेश पर यह सब कुछ हुआ। शाहगंज पुलिस थाना है जहां पर ये तीनों जो हत्यारे हैं वो रखे गए। पूछताछ जारी है। पंकज झा हमारे साथ जुड़े। पंकज जी बताइए, ये बड़ी जानकारी हम ब्रेक कर रहे हैं। तीनों के मोबाइल से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। और आपको बताऊं कि ये वो शाहगंज थाना है जहां एफआईआर दर्ज की गई उन तीनों आरोपियों के खिलाफ। लवलेश तिवारी, अरुण और सन्नी, ये तीनों जो लोग हैं। और जो आप मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के पहले भी जो उनके पास, तीनों के पास मोबाइल थे, उनको जब्त किया है पुलिस ने। उस मोबाइल का एनालिसिस किया जा रहा है, किसको किसको कॉल किया गया, आखिरी कॉल किसको किया, किन से क्या बात हुई, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, सारे चीज़ संभाले देखे जा रहे हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि ये तीन तो वीडियो में दिखे, मौके पर दिखे, लेकिन इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जो फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके पास वेपन्स कहां से आए, बाइक का इंतजाम किसने किया, इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। और इसीलिए हम यहाँ शाहगंज पुलिस थाने के सामने खड़े हैं कि आखिर वो सब सारी चीज़ों की जांच परख यहीं हो रही है, इसी थाने के अंदर। बिल्कुल। और उसी शाहगंज थाने के बाहर से हमारे संवाददाता, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ये बता रहे थे। और विपिन चौबे भी हमारे साथ है। विपिन, अब यही बड़ा सवाल है कि आखिर, क्योंकि इनके लोकेशन तो पता चल गए, कोई बांदा से है, कोई अलग अलग जगह से, लेकिन कौन था, किसके आदेश पर यह हुआ, यह मोबाइल एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। अब आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे विपिन का हम रुख करेंगे, लेकिन देखिए ये वही पिस्टल, ये वही बंदूक, हथियार जिससे इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने हत्यारों की मोबाइल को तो कब्जे में लिया, लेकिन यह वो हथियार है जिससे आप देखिए किस तरह से 22 गोलियां दनादन दागी गई है। 10 सेकंड के अंदर 22 गोलियां, उस हथियार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जिससे इसे अंजाम दिया गया। पंकज झा हमारे साथ है। पंकज, क्या जानकारी आपके पास? और ठीक जी, मैं आप सवाल दोहरा पाएंगे क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए लगातार इनपुट सामने आ रहे हैं, लगातार इनपुट सामने आ रहे हैं। मोबाइल एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है, और वो हथियार भी अभी हम दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव, जिससे इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, ये जो हथियार हैं वो सारी चीज़ें कल रात में ही जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची थी उसने अपने कब्जे में ले लिया था। उन सबको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल एक तरीके से वो एसेट होता है, इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, उसको रखा गया है। उन मोबाइल में क्या क्या, मैंने कहा कि कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस को और टेक्स्ट मैसेजेस को, उन सारी चीज़ों को। और इसके पीछे की कड़ी यही है कि क्या सामने में दिख रहे जो ये तीन चेहरे हैं यही हैं, या इनके पीछे और भी चेहरे हैं। अगर वो चेहरे हैं तो उनका क्या रोल था। जिस तरीके की बात सामने आ रही कि कोई व्यक्तिगत रंजिश का मसला नहीं है, और ये बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो वो कौन कौन हो सकते हैं, उसी की जांच परख की जा रही है। बिल्कुल। तो और हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान मौजूद हैं, और पंकज झा जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ उदय साहे सर, उदय साहे सर जुड़ चुके हैं, जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदय साहे सर, मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, क्योंकि देखिए अभी जो बात सामने आ रही है, तीनों जो हत्यारे हैं उनसे पूछताछ जारी है, इनके मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है, उससे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इसके बारे में और इस पूरी घटना के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरी नज़र में ये जो कल की घटना हुई है वो क्लियर कट एक प्लानिंग के बाद हुई है। उन्होंने गन माइक का इंतज़ाम किया, लेपल का इंतज़ाम किया, एक एनसीआर न्यूज़ का जो उन्होंने फसाड क्रिएट किया, आई कार्ड क्रिएट किया, वो सब एक प्रिपरेशन के बाद ही पॉसिबल था। गन का इंतज़ाम हुआ, टाइमिंग उन्होंने कोऑर्डिनेट की, ऑब्ज़र्व की होगी किस तरह से, किस पर्टिकुलर मोमेंट में मीडिया को फ्री से मिलता है बातचीत करने का, ताकि वो एक्सेस पा सकें। और जैसे उनको एक्सेस मिला, नज़दीक हुए, उन्होंने अपने गन निकाल कर शूट किया। तो ये एक वाइडर प्लानिंग के बाद ही हुआ है। उतना ही नहीं, इमीडिएटली घटना के बाद तुरंत उन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि उनको मालूम था कि आनन फानन में कोई भी पुलिस वाला उनको
गन डाउन कर सकता है, और इसीलिए एक ज़मीन पे लेट गया, एक हाथ खड़े कर दिए, और जो SHO या वहाँ का जो पुलिस अफसर था उसने फिर जाके उसे दबोचा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पुलिस की लैब्स भी इसमें साफ है कि उस तरह का एक्सेस मीडिया हो या कोई हो, जब इतना हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है बिल्कुल तो दिया जाना नहीं इतने चाहिए। नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने बहुत ही आसानी से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया।